नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। आज के क्लास में फिर से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर हाजिर हो गए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले को मैं पिछले क्लास में डिस्कस किया, उन सभी फार्मूलों पे आधारित मैं प्रश्न यहाँ पे कवर कराऊंगा। ऐसे ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। आपको यहाँ पर जब आप चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत होती है। आपको भाग देने अच्छे से आना चाहिए, पहाड़ा वगैरह अच्छे से दिमाग में बैठे रहना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा चीज है। फार्मूला जो डेवलप हुआ था, कौन सा फार्मूला डेवलप किए थे अपन लोग, या फिर हम कौन सा फार्मूला जानते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर टी। ये सिंपल सा फार्मूला था। अब इस फार्मूले के कई रूप होते हैं। जब क्या बोला जाए, और ये फार्मूला कौन सा है, उस पहले फार्मूले के कारण आया हुआ। ए बराबर होगा पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। कब की स्थिति में ये फार्मूला होगा, जब ब्याज की गणना क्या बोल दिया है आपको प्रश्न में, वार्षिक दर पर है। और वहीं पे अगर कुछ नहीं करेगा, सेम टू सेम सभी डेटा सेम रहेंगे, मतलब सभी डाटा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन दर को अगर वो बोल दिया अर्धवार्षिक, तब वही फार्मूला क्या बन जाएगा, आपका जो रेट दिया रहेगा प्रश्न में, वह रेट एक्चुअल रेट क्या होगा, आपका आधा हो जाएगा, जबकि जो समय है वह क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। मैं एक प्रश्न के माध्यम से 4 प्रश्न बनाता हूं और आपको समझाता हूं, ठीक है। और ये चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला है। आपको क्वेश्चन में वो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा रहता है और आप आंसर दे के आ जाते हो चक्रवृद्धि मिश्र धन का। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन को आप घटाते हो, तब क्या प्राप्त करते हो, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करते हो। समझ आया। ए में क्या घटाइए, पी को घटाइए तो आपको मिलेगा सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा कैसे, ए माइनस पी से। ठीक, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न टाइप 1 का पहला प्रश्न, 18,000 रुपए 10% वार्षिक दर से, क्या बोला गया, ध्यान दीजिए, वार्षिक दर बोला ना, इसलिए सेम यही फार्मूला बस काम आने वाला है। फार्मूला क्या काम आने वाला है, चुपचाप यहां पे मान रखूंगा मैं। 18,000 रुपए 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपको क्या क्या दिया प्रश्न में, पी का मान दिया है 18,000 इंटू 1 प्लस आर का मान कितना दिया, 10/100, टी का मान कितना है 3। कुछ नहीं करना है, ये ए का मान है, चुपचाप इसको सॉल्व कीजिए। पहले ए का वैल्यू निकालिए। 18,000 का 18,000 गुना हो रहा है, यहाँ पे कैंसल आउट हो गए, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11/10, तो 11/10 टोटल का घात 3। आपको यहाँ पे क्या चीज का जरूरत पड़ता है, क्यूब का जरूरत पड़ता है। इसलिए आपको हो सके तो 1 से लेके 15 तक का क्यूब, 1 से लेके 15 तक का क्यूब याद रखिए। एक्स्ट्रा क्या याद रखिए, 20 का क्यूब और 21 का क्यूब भी याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो ए बराबर यहां से कितना मिल रहा है, 18,000 गुना 11 का क्यूब आपका होता है 1331, है ना। 11 का क्यूब 1331 बटे 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। अब यहां से 3 शून्य खत्म, 3 शून्य खत्म, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 18 का गुना करना है आपको किसके साथ, 1331 के साथ। तो ए इक्वल टू 18 एकम 18। देखो पहाड़ा भी मैं बोला, इसलिए पहाड़ा भी आपको अच्छे से आना चाहिए। 18 एकम 18 हासिल है 1, 18 तिया 54, 54 1 55, ठीक, फिर से बच गया अपने पास 5, 18 तिया 54, 54 और 5 59 हासिल आया 5, 18 एकम 18 और 18 5 23। तो ये मिल गया ए का वैल्यू। मिश्र धन मिला है आपको। भाई साहब प्रश्न में पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए सी आई बराबर क्या होगा, ए माइनस पी। ए का वैल्यू है 23958 माइनस पी का वैल्यू कितना है 18000। सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, 3000, 18 5 23 ना, तो 5,958, ठीक है, 5,958 रुपए आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा है, फार्मूला लगाए हैं, आंसर को पाए हैं। अब ये प्रश्न भी है, 2 रूपों में सॉल्व हो सकता है, ट्री मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। ट्री मेथड क्या है, तो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके इस बेसिक से ही निकला हुआ है। अब उसको मैं बताने चाहूंगा तो जबरदस्ती कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इस फार्मूले से ही, ये बेसिक फार्मूले से ही प्रश्नों को सॉल्व कीजिए।
देखिए उसी प्रश्न में अगर मान लो आपको उसी प्रश्न में आपको क्या बोल दिया रहता, ध्यान दीजिए, वर्ष के जगह में क्या लिख दिया रहता, 1 वर्ष लिखा रहता। मैं 1 वर्ष के लिए बता रहा हूं। अब P का मान क्या है, P का मान कितना है आपको क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसे दिया, P का मान 18,000 रुपए, R का मान कितना दिया है आपको, R का मान दिया है मान लो 12% दिया R का मान, और T का मान दिया है 1 वर्ष। ठीक है, उस क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। अब मेन बात वो क्या बोला, वार्षिक दर से लिखने के जगह क्या लिख दिया, अर्धवार्षिक दर से, अर्धवार्षिक दर से। तब आपका फार्मूला क्या बन जाता, ध्यान दीजिए, अर्धवार्षिक बन रहा है तो 1 साल अर्धवार्षिक, 1 साल अर्धवार्षिक आधा वर्ष के रूप में कितने बार में विभाजित होगा, तो 2 बार में विभाजित होगा। ठीक है, तो कितने का स्लॉट बन गया, 2 बार का। इसलिए और जो रेट था, रेट तो आपका पूरे वर्ष के लिए रहता है, लेकिन उस रेट को वो क्या बोल दिया, अर्धवार्षिक। तो रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो अर्धवार्षिक अगर रेट बोला है तब आपका फार्मूला क्या डेवलप होगा, a = p × 1 + r/2 डिवाइडेड बाई 100, और ये क्या बन जाएगा, t के जगह में क्या आ जाएगा, 2t। इसका मान यहां पे रखिए, आपको चक्रवृद्धि ब्याज जैसे निकालते हैं अभी मैं समझाया, उस हिसाब से आप इस चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। अगर वो बोल दिया चौमाही तो ये क्या हो जाता, r/3, ये हो जाता 3 × t। ठीक है, 3 × t। अब 3 × t बोलने का अर्थ यह है कि एक वर्ष में कितने स्लॉट होते हैं, एक वर्ष में किसका, चौमाही स्लॉट कितना मिलेगा आपको, 4 माह का 3 स्लॉट मिलेगा। एक वर्ष में 4 माह का कितना स्लॉट मिलेगा, 3 स्लॉट। तो घात में क्या आता, फिर 3 आता अगर चौमाही बोल देता। अर्धवार्षिक बोलता तो घात में क्या आता, 2 आता। ठीक है, और तिमाही बोल देता तो 3 माह, एक वर्ष 3 माह में कितने बार आता है, 3 माह के स्लॉट में 4 बार आता है। तो घात में क्या आ जाता, 4, जबकि यहां पे बटे में क्या आ जाता आपका, 4, r/4 होता, और ये क्या बन जाता, 4 बन जाता। ठीक है, तो उस हिसाब से ये प्रश्न आपका कई रूप में भी आ सकता है। आपको अधिकतर एग्जाम में आपको पूछा जाता है पहला, दूसरा, तीसरे प्रश्न से संबंधित, मतलब पहला, दूसरा, तीसरे सूत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं दूसरे प्रश्न को बताता हूं। देखो टाइप 1 का दूसरा प्रश्न क्या है, टाइप 1 का दूसरा प्रश्न क्या क्या बोला गया, 30,000 का 7% वार्षिक दर, चक्रवृद्धि ब्याज ₹4,347 है तो समय होगा। वर्ष को पूछा जा रहा है आपको इस प्रश्न में। ध्यान दीजिए, पहले आपको अच्छे से पढ़ना है प्रश्न को कि वहां पे वो साधारण ब्याज का प्रश्न है कि चक्रवृद्धि ब्याज का। कैसे पता चलेगा, सिंपल सा लिख दिया रहेगा, साधारण ब्याज लिखा रहेगा या तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज लिखा रहेगा। ठीक है, वहां से समझ में आ जाएगा। क्या क्या दिया है, पी का वैल्यू दिया है 30,000 दिया है, रेट कितना दिया है 7%, और ध्यान दीजिए वार्षिक दर दिया है तो रेट कितना आएगा 7% ही आएगा, ना कि 7/2, 7/3, 7/4, ये सब दुनियादारी नहीं आएंगे। क्या बोला गया, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, CI कितना हो जाता है 4347। तो समय क्या होगा बोल रहे हैं, मतलब T का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब मेरे को तो पता है कि A का फार्मूला होता है P × 1 + r/100⁻T। क्या निकालना है, T का मान निकालना है। T का मान निकालने के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, A का मान भी पता होना चाहिए, P का भी मान पता होना चाहिए, R का भी मान पता होना चाहिए। प्रश्न के अनुसार मेरे को P का मान पता है, R का मान पता है, लेकिन A का मान नहीं पता। A का मान मैं जानता हूं क्या होता है, मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है आपका, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज CI = P × 1 + r/100⁻T। बस कुछ नहीं है, मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे, इसलिए बोले इसमें कैलकुलेशन बस है, फार्मूला है और कैलकुलेशन है। अब आप कितने जल्दी सॉल्व कर पाते हो ये आप पे निर्भर है। P का वैल्यू कितना है 30,000, तो यहां पे आया 30,000 प्लस CI का वैल्यू कितना है 4347 P का वैल्यू फिर से कितना दिख रहा है 30,000 दिख रहा है, 1 + r/100⁻T है, तो इसको क्या लिख लो 100 + r
डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर टी, है ना। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये सब चीज आपका रूट आएगा। अब r का वैल्यू भी तो दिया है अपने को, r का वैल्यू कितना है 7, तो 100 प्लस 7 तो ये कितना हो जाएगा 107 बाई 100। इधर को सॉल्व करते हैं, ये क्या बनेगा आपका 30,000 में 4,347 को जोड़ो कितना आएगा 34,347। अच्छा ये 30,000 है, 30,000 है, कैंसल आउट मत कर देना, 2 शून्य करके, इसके ऊपर में घात t लगा हुआ है, तो ये 30,000 को इधर लाओ, क्या बन जाएगा ये बटे में आ जाएगा ये 30,000 इस रूप में। ठीक, इतना चीज बराबर क्या चल रहा है आपका 100 प्लस 7 को डायरेक्ट लिखो कितना 107 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर t। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं बातों पे, अब ऐसे में आप फंसोगे। अब ध्यान दीजिए, यहां पे t आया है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, यहां पे t आया है जो कि किसका घात है 107/100 का घात है। अब घातांक का नियम मैं पढ़ाया, घातांक का नियम जब मैं पढ़ाया था तो इधर भी क्या कीजिए आप 107/100 के रूप में लाना है इसको, ठीक है, उसका घात के रूप में लाना है। किसके घात के रूप में 107/100 के घात के रूप में। फिर जब आधार क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे तो घातों का तुलना किया जा सकता है। तो कैसे होगा, यहां से सबसे पहले तो यहाँ पे 100 आना है, मतलब 100 के घात के रूप में आना है। कैसे आ सकता है 100 के घात के रूप में, ये 3 यहां से हट जाए, मतलब कैंसल आउट हो जाए, तो आप क्या कीजिए ऊपर नीचे को 3 से भाग दीजिए। तो 3 से भाग देने के बाद क्या मिलेगा, वो 3 से मैं भाग देता हूं ऊपर नीचे तो क्या मिलने वाला, ध्यान दीजिए, यहां पे मिलेगा 3 एकम 3, ये कैंसल आउट हो गया, 3 एकम 3, यहां पे 1 बचा, 1 और 3 13, तो 3 चौक 12, फिर 1 बचा, 1 और 4 14, 14 को भाग देंगे 3 से, 3 चौक 12, फिर 2 बचा, यहाँ पे 2 और 7 27, 3 निया 27 बटे में क्या चल रहा है, ये 3 एकम 3, बाकी कितना आ गया 10,000 आ गया। अब देखो ये 10,000 किसका घात होता है, 10,000 किसका घात होता है 100 का घात 2 होता है, 100 का घात 2 होता है। 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 का घात 2। इसका मतलब बिल्कुल ये समझ में आ रहा है कि ये जो 11,449 है वो बिल्कुल 107 का घात 2 होगा ही होगा। आपको एग्जाम में ऐसे ही डेटा देंगे, ऐसे ही डाटा आपको मिलेगा जहां पे वो आसानी से घात बन जाए उसका, ठीक है। तो ये क्या होगा, इधर कैंसल आउट हो गया, इधर क्या चल रहा है 107/100 टोटल का घात t। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ये 11,449 किसका घात होगा 107 का ही घात होगा। कितने बार घात होगा तो वो आपको निर्देश देगा, थोड़ा सा हिंट देगा नीचे वाला संख्या। जबकि ये 100 का 2 घात है, ये 100 का घात 2 है, इसका मतलब ये कि ये 11,449 भी 107 का घात कितना होगा 2 होगा। आपको यकीन नहीं होता तो करके देख लीजिएगा 107 को अपने आप में 2 बार गुना करके, ठीक है। तो यहां से क्या चीज समझ में आ रहा है, आगे इसको मैं लिख सकता हूं 107/100 टोटल का घात क्या लिख सकता हूं 2। 107 का घात 2 क्या होता है 11,449, 100 का घात 2 क्या होता है 10,000, बराबर में क्या चल रहा है आपका 107/100 टोटल का घात t चल रहा है, बराबर के स्थिति में है। आधार क्या है समान है, आधार क्या है समान है, तो घातें भी क्या हो जाते हैं आपस में समान हो जाते हैं। t के बराबर क्या मिल गया आपको 2, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा प्रश्न का सही उत्तर होगा। उम्मीद है सब चीजें अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। दूसरे टाइप के प्रश्न के लिए सॉल्यूशन देख रहा हूं। ये क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा डाटा को कम कर दिया क्योंकि कैलकुलेशन उससे ज्यादा बढ़ जाता, ठीक है। तो प्रश्न में दूसरे टाइप के प्रश्न में क्या है कि हर वर्ष क्या रहेगा आपका दर है, जो ब्याज की दर है वो अलग अलग रहेगा। तो अलग अलग रहेगा तो उस हिसाब से ये 5वें सूत्र के हिसाब से बनेगा। फिर सिंपल सा चीज है, क्या क्या दिया है प्रश्न में 1250 रुपए की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 12%, द्वितीय वर्ष के लिए 14%, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मैं जानता हूं a इक्वल टू क्या होता है p इंटू 1 प्लस r/100 टू दी पावर t। तो क्या किया जाए p का मान रखा जाए 1250 इंटू 1 प्लस, अब मैं बार बार 1 प्लस r/100 करके मान नहीं रखूंगा भाई, 1 प्लस r/100 रखा मैं, तो आखिर ये क्या बनने वाला है 112/100 तो बनने वाला है। तो डायरेक्ट लिखू ना इन सब चीजों को,
तो लिखा जाए 1250 गुना 112 बटे 100, वैसे ही फिर गुना क्या मिलेगा 114 बटे 100। 2 वर्ष का था, ए का मान यहां से मिल जाएगा। ए का मान कितना आएगा यहां से, तो थोड़ा सा इसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। 25 आएगा यहाँ पे, 4 से अगर भाग दे दिए तो 4 से भाग जाएगा ना, ये 12 चल रहा है इसलिए दोनों ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, 4 से भाग जाएगा। तो 4 दूनी 8, यहाँ पे बच गया 3, 3 और 2 32, तो 4 अट्ठे 32, 28 बटे 25 आ गया। ये 4 से जाएगा, ये 4 से बिल्कुल नहीं जाएगा, ऊपर नीचे 14 भाग नहीं जाता 4 से, इसलिए 114 4 से भाग नहीं जाएगा, 2 से भाग जाएगा। 2 से भाग जाएगा 50 बार में, ये 2 से भाग जाएगा कितने बार में, 2 पंचे 10, शेष आया 1, 1 और 4 14, तो 2 सत्ते 14। तो बच गया कितना अपना 1250 गुना 28 बटे 25 गुना 57 बटे 50। सॉल्व कर लिया जाए। 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 शून्य, मतलब कि ये नीचे क्या आने वाला है 1250 आने वाला है। तो ए इक्वल टू 1250 गुना 28 गुना 57 बटे 25 गुना 50। ये 25 गुना 50 कितना दे देगा आपको 1250। गुना करोगे इसको तो 1250 कैंसल आउट, बच गया क्या ए इक्वल टू 28 गुना 57। कुछ नहीं, चुपचाप इसको जैसे आप इसको मेथड में सॉल्व करते थे 28 गुना 57, तो उस हिसाब से सॉल्व किया जाए। कितना मिलने वाला है 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, 14 5 19, फिर 5 अट्ठे 40, हासिल लाया 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, तो ये 6, यहाँ पे 9, 14 1 15, 1596। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1596, किसका मान 28 गुना 57 का। ये भाई साहब तो ए का मान है, आपको चाहिए सी आई का मान, तो इसलिए सी आई बराबर क्या होगा ए माइनस पी, यही तो होगा। ए का मान कितना है 1596 माइनस पी का मान कितना है प्रश्न में 1250। सॉल्व किया जाए, 6 में शून्य गया 6, 9 में 5 गया 4, फिर बच गया अपने पास 15 में 12 गया 3, तो 346 प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैं कहां तक बताया आज के क्लास में, इस 5 सूत्र तक बताया। इसके आगे आप अगर नोट कर रहे हो सूत्रों को तो उस पेज को छोड़े रहना, क्योंकि 8वें सूत्र के रूप में भी आगे बढ़ने वाला है, जो कि अगले क्लास में आएगा। 6वां और 7वां सूत्र पे आधारित बहुत प्रश्न आते हैं और 8वां सूत्र भी आने वाला है, तो 6वें 7वें 8वें सूत्रों पे आधारित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सरल प्रश्न रहते हैं, चुपचाप अपने को फार्मूला लगाना है और आंसर पाना है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। सब चीज अच्छे से क्लियर होता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।